आज एक फिल्म वाला डायलॉग याद आ गया, तारीख पर तारीख। बता दें आखिर तारीख पर तारीख कब मिलेगा गांव हाथनगांव को कार्यवाहक सरपंच। नोटिस देकर 3 बार पीडीपीओ कार्यालय में पंचों को बुला चुकी है पीडीपीओ मैडम। 3 सितंबर को भी नहीं हुआ चुनाव, मैडम ने पंचों को मिलने से किया मना। पंचों में भारी नाराजगी। आपको बता दें कि नूंह जिले के गांव हाथनगांव की ग्राम पंचायत इस समय चर्चाओं में है। गांव हाथनगांव की ग्राम पंचायत इस समय विकास की बाढ़ जो रही है, क्योंकि गांव की ग्राम पंचायत पिछले 1 महीने से बेघर पंचायत के तौर पर चल रही है। बता दें कि गांव हाथनगांव के सरपंच को जांच में सहयोग नहीं करने और रिकॉर्ड नहीं सौंपने के चलते नूंह जिला उपायुक्त द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। नूंह उपायुक्त रहे विश्राम कुमार मीणा की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए थे कि गांव में बहुमत वाले पंच को कार्यवाहक सरपंच बनाया जाए और रिकॉर्ड उन्हें सौंप दिया जाए। जिसके बाद पीडीपीओ पुनहाना ने गांव हाथनगांव के सभी मेंबरों को पहले 14 अगस्त पीडीपीओ कार्यालय आने के लिए नोटिस भेजे। नोटिस मिलने के बाद गांव हाथनगांव के 7 पंच 14 अगस्त को बीडीपीओ कार्यालय वार्ड नंबर 1 से पंच साबिर के समर्थन में पहुंचे थे। बता दें कि किसी कारणवश 14 अगस्त को बीडीपीओ नहीं मिल पाई, जिसके चलते कार्यवाहक सरपंच की डेट बढ़ा दी गई। जिसके बाद गांव के मेंबरों को फिर से 21 अगस्त को तारीख के नोटिस मिला। 21 अगस्त को गाँव के 7 पंच मेंबर साबिर के समर्थन में पीडीपीओ कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन 21 अगस्त को भी अधिकारियों की लापरवाही से चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद गांव के पंचों को फिर से 3 सितंबर को तारीख मिल गई, जिसके बाद गांव के 7 पंच कार्यवाहक सरपंच चुने बड़े उत्साह के साथ बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर सस्पेंड हुआ सरपंच बीडीपीओ मैडम के पास पहले ही मौजूद था, जिसके चलते कार्यवाहक सरपंच चुनने पहुंचे पंचों से बीडीपीओ मैडम ने मिलने से इनकार कर दिया और अगली तारीख देने की बात कही है। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। आप पंच हैं जी। गांव कौन सा? हाथनगांव। किस लिए पहुंचे हैं यहाँ बीडीओ गाँव में? जी, चुनाव के लिए पहुंचे। तो अभी क्या कहा गया है, क्यों चुनाव नहीं कराया पता गया? नहीं, मैडम चुनाव नहीं करा रही। तीसरी डेट दी है आज। 3 बार हम आ गए और तीनों बार डेट रद्द कर दी। क्या रीजन बताया? कुछ नहीं बता। कुछ नहीं बताती और नोटिस दे देती है, कहती है जाओ अब तुम अगली उसको आना डेट को। क्या लगता है आपको जो 2-3 बार आपको टला दिया गया चुनाव से? अब हम परेशान होकर आते हैं और क्या हमें सरपंच चाहिए, इसीलिए हम चुनाव के लिए यहाँ आते हैं, तो हमारा चुनाव करा दिया जाए। कितने मेंबर हैं आप? 7 मेंबर हैं। साबिर। क्या नाम है? साबिर। क्यों आए यहाँ पे आप? ये हमें इसलिए आए कि हमारा जो गांव का सरपंच है वो सस्पेंड कर देगा है किसी कारण से, कि उसको डॉक्यूमेंट से कोई पूरी नहीं किया उसने। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम माजिद। और हम इधर हमारे को अब 3री बार डेट दिया गया है, तो 3 बार मैडम हमारे से बहाना लगा देती है कि अब वो नहीं है फलाना। फर्स्ट में तो बोला था मेरा लड़का बीमार है, दूसरे में तो सेक्रेटरी नहीं है इधर। अब हमारे को 3री तारीख पाए तो हमारे से बात नहीं कर रही। अंदर दूसरी पार्टी बैठी है, उससे बात कर रखी है, उससे बात करी दूसरी पार्टी से, हमारे से बात नहीं कर रही। तो कितने दिनों से पंचायत बिना सरपंच के चल रही है? करीबन 1 महीना हो गया जी। तो विकास बाधित हो रहा है? बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे गांव का जल्दी जल्दी कार्यवाहक सरपंच बना दे जाए। जी, आपका? शमसुद्दीन है। ब्लॉक में क्यों पहुंचे आज आप? सर ब्लॉक में हम आज ही नहीं पहुंचे, हमने लगातार 3 तारीख पे पहुंचे हैं। हम पहले हमारे लिए कार्यवाहक सरपंच के लिए हमारे मेंबरों के लिए नोटिस दिए गए थे 14 तारीख के। सर 14 को हम यहाँ आए, मैडम ने कहा, मैं यहाँ अधिकारियों ने कहा कि मैडम का बच्चा लड़का बीमार है, इसलिए मैडम ना आ पाई। फिर हम 21 को तारीख रखी सर। 21 को हम मेंबर ने लेकर आ गए। 21 को भी मैडम ने हम बुलाए, हमारे मेंबर में भीतर मैम ने बुलाए और बीडीपीओ साहब ने सामने साइन कराए सब मेंबरों के साथों के साथ उनके, और हमसे कह दिया कि यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें आज फारिग कर देंगे। हम बैठे रहे जी, काफ़ी बार देखते रहे, ऑफिस में बैठे बैठे झट मैडम निकल के चल दी। मैडम से हमने पूछा, मैडम हम पे फोटो भी हैं, सारी कुछ है, उसे कहाँ जा रहे हो मैडम जी?
उसने कहा 20 मिनट के लिए एसडीएम के पास जा रही हूँ, ज़रूरी काम है, ये हम मेरा मोबाइल नंबर है, फ़ोन कर देना और मैं 20 मिनट में वापस आ रही हूँ और अभी अभी आज तुमको फारिग कर देंगे। तो जी शाम 4 बज गए, हमने तो यहाँ मेम्बर ने लेके मैम वापस नहीं बग दी। पता ना कहीं साजबाज है या दबाव है, लीडर का दबाव है या किसी से साजबाज होकर हमारे संग ये धोखाबाजी कर रही है। जब डीसी साहब ने चुनाव के लिए कह दिया, या तो नोटिस न मत देते हमारे मेंबरों को जी, जब नोटिस दिया तो उसका चुनाव कराया जाए, चुनाव भी नहीं कराती, नोटिस भी दे देती है, फिर कहती है हाई कोर्ट में 11 तारीख लग रही है। 11 तारीख लग रही है तो उस डॉक्यूमेंटन के लिए लग रही है, वहाँ हमारा भी वकील साहब है, वो तो वहाँ सुनवाई के लिए लग रही है जी। 11 तारीख लग रही है, ये थोड़ी है 11 तारीख के लिए नो कह दी इलेक्शन नहीं कराऊंगी मैं। इसके लिए हमारे लिए जवाब मिले किस वजह पे इलेक्शन नहीं कराया जा रहा। नहीं तो देखो हम तो आगे भी जाएंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे सारे मेंबर ने एफिडेविट दिए हुए हैं हमारे सामने, तहसीलदार के से रिसीव हुए हैं हमारे सारे मेंबरन के एफिडेविट। आज के लिए डेट मिली थी? आज के लिए डेट मिली थी, हम तो पूछे भी नहीं है जी। दूसरी पार्टी अंदर बड़ी हुई है मैडम के पास सुबह से, और हम 2 चक्कर लगा रहे हैं। हम वो बाहर बैठा है जो उससे कह रहे हैं हमको भी मिलवाओ मैडम से, वो कह रहा है मैडम नहीं मिलेगी। किस लिए नहीं मिलेगी? दूसरी पार्टी अंदर बड़ी हुई है इसमें, सुबह से पार्टी बनी हुई। अरे वो है तो वो मेंबर लेकर आए ना हमारे सामने बराबर, उसका भी चुनाव कराया जाए। कितने मेंबर लेके पहुंचे हैं? 7 मेंबर, 3 बार 7 मेंबर लेके पहुंचे हैं हम। कितने मेंबर हैं? टोटल 11 मेंबर है। किस आरोप पे सस्पेंड हुआ था सरपंच? सर कोई डीसी साहब ने करा था, आरोप क्या था? घोटाला का आरोप था उसमें। 3 नोटिस दिए थे, 4था नोटिस पे वो सस्पेंड करा है, रिकॉर्ड जमा ना करा पाया। तो कितना जो भी होगा वो डीसी साहब है पता है जी किस बेस पे हम तो